If you are checking the admission portal again and again, then definitely this video is for you. Hello everyone, my name is Gufran Chaudhary, and in this video we are going to see कि जो BFL AMU BFL 2026 है, इसकी फॉर्म लिस्ट एज वी नो कि रिलीज कर दी है AMU ने। सो हमें यहाँ पर देखना है कि कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है अभी तक स्टूडेंट्स में वो यही है कि यार समझ नहीं आ रहा है कि वेटिंग कितनी क्लियर हुई है, क्या हमारे चांसेस हैं या नहीं है। हमें पता है कि 3 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट वाला हो चुका था जिसकी AMU ने फॉर्म लिस्ट 1 रिलीज़ कर दी है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि यार ये सेल्फ फाइनेंस का सब्जेक्ट है या फिर ये रेगुलर का है। देखिए, ये आपकी फॉर्म लिस्ट 1 है, यहाँ पर इस टाइप से आपको दिखाई दे रही होंगी चीज़ें। अगर हम फॉर्म लिस्ट की बात करें, ओनली 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि AMU ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है? इस टाइप से ये आपको फॉर्म लिस्ट 1 दिखाई दे जाएगी। अगर हम डायरेक्टली सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये हैं सब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है ये आपकी फॉर्म लिस्ट का ही है। जैसे जी है, सो जी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कोड में ही कन्फ्यूज़न होगी स्टूडेंट्स को। देखिए जनाब, 3 ही सब्जेक्ट हैं जो कि AMU ने खुद के एंट्रेंस से लिए थे, अदरवाइज़ जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट हैं वो CUET से होने वाले हैं। सो अगर हम FRBIA इसकी बात करें तो ये फ्रेंच है। जर्मन की बात करें तो GRBIA मिलेगा आपको। स्पेनिश की हम बात करें सो SPBIA ये चीज़ मिलने वाली है, 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा मेंशन की है इस बार AMU ने, जो ये जी दिखाई दे रहा है आपको, जी। जी का मतलब है जनरल। कहीं भी आपको सपोज़ कीजिए आपको दिखाई देता है FRBIA एंड जी। सो व्हाट डज़ इट मीन? ये जो जी है इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इस जी का मतलब है जनरल, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो आपको जो सब्जेक्ट मिला है वो जनरल मिला है, मतलब सेल्फ फाइनेंस वाला नहीं है। सो ये है जनरल। ऑन दी अदर हैंड आपको एक चीज़ और दिखाई देगी लिस्ट में, जो कि है यहाँ पर सपोज़ कीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या चीज़, FRBIA एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा एफ। एफ का मतलब है यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस, ठीक है? सो ये दोनों में डिफरेंस है। सेल्फ फाइनेंस जिसकी फ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर हॉस्टल आपको नहीं मिलता है, फाइनेंस, ये चीज़ है, ठीक है? ये 3 ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे गया हो। डायरेक्टली हम लोग आते हैं कि वेटिंग कितनी क्लियर हुई है। अगर मैं जनरल की बात करूँ, सो AMU BFL फॉर्म लिस्ट 1 में जो जनरल वेटिंग है अभी तक फर्स्ट वाली फॉर्म लिस्ट में 11 वेटिंग तक क्लियर हो चुकी है। मतलब जिस भी पर्सन की यहाँ पर लिखा होगा हैज़ 11, इसका जो नेम है वो लिस्ट में आ चुका है। अब ये फ़ी करेंगे तो इनको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स ये सभी को पता होगा। हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में C075, यानी कि जिस भी पर्सन की 75 वेटिंग है उसको सेल्फ फाइनेंस के थ्रू उसका नेम आ चुका है फॉर्म लिस्ट 1 में। अगर ये फ़ी करते हैं तो इनका एडमिशन हो जाएगा, नहीं करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी एक बेसिक सी बात थी। अब आते हैं हम लोग कैटेगरीज पर। सो ये है जनरल में। जनरल में जिस भी पर्सन की, मतलब जिसका एडमिशन विदाउट एनी कैटेगरी, इस पर्सन के पास में कोई कैटेगरी नहीं है, सिमिलरली इस पर्सन के पास भी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना? सो इन लोगों का जनरल के थ्रू हुआ है 11 वेटिंग, 75 वेटिंग। उसके साथ ही साथ अगर हम DS की बात करें तो 8 वेटिंग तक क्लियर हो चुकी है फर्स्ट वाली फॉर्म लिस्ट में। DS 8, BC 22 जिस भी पर्सन की BC 22 थी वो NC में सिर्फ इन्होंने सेलेक्टेड ही लिया है, वेटिंग क्लियर नहीं की है। CE की बात करें तो हम चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय मतलब 10 वेटिंग हो चुकी है। CA चाइल्ड ऑफ एलुमनी की हम बात करें सो 6 वेटिंग हो चुकी है। ये अभी तक जनरल फर्स्ट वाली फॉर्म लिस्ट का ट्रेंड रहा है। नेक्स्ट वाली में हो सकता है इससे ज़्यादा हो, थर्ड वाली में हो सकता है थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा हो जाएं, बढ़ जाएं चीज़ें। शायद इस बार पता नहीं क्या हुआ कि इस बार वेटिंग कम क्लियर हुई है BFL में। अब उसका रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो BFL AMU BLLB की अभी शेड्यूल आया नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन जो BLLB सेलेक्टेड लिस्ट में है उन लोगों ने भी काउंसलिंग की थी, इस वजह से इसमें नहीं हो पाया। दूसरे उसके कई सारे रीज़न्स हैं जो BA वाले हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर था वो कॉमन ही था, तो ये रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से वेटिंग कम क्लियर हुई है। बट चांसेस हैं जैसे ही सेकंड और थर्ड वाली लिस्ट आएगी उसमें आपकी जो वेटिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एडमिशन छोड़ेंगे। अब जो यहाँ पर मुझे बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या है वो, देखिए जनाब, अगर आपका सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, अगर आपका रोल नंबर सेल्फ फाइनेंस के थ्रू या फिर रेगुलर के थ्रू फर्स्ट वाली फॉर्म लिस्ट में आया है, ठीक है ना, फर्स्ट वाली फॉर्म लिस्ट में जैसे कि यहाँ पर है, अगर आपका इस वाली लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो आपको फ़ी पेमेंट करनी ही करनी है, आपके लिए नेसेसरी है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये है कि अभी तो सेकंड वाला राउंड है ना, हो सकता है हमें सब्जेक्ट अपग्रेड हो जाएगा वहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर फ़ी करनी है। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है,
तो सर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही चांस मिलता है आपको। वो बात अलग है जिन बच्चों का नेम किसी भी लिस्ट में नहीं, मतलब फर्म लिस्ट 1 में नहीं आया है, उनको सेकंड वाला और थर्ड वाला चांस अभी मिलेगा, ठीक है। आपको नई काउंसलिंग नहीं करनी है, वहीं से आपको नेक्स्ट आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि आपको फ्रेंच चाहिए होगी, लेकिन आपको सेकंड वाला ऑप्शन जर्मन मिला है। तो जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे, फी पेमेंट के तुरंत बाद आपके पास में एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसकी जो अपग्रेडेशन है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आप उसको यस पे करेंगे तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, नो पे करेंगे तो यहाँ पर ही आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने बता दी है। अगेन मैं बता देता हूँ, जैसा कि फॉर्म लिस्ट 1 है वो आ चुकी है, ऐसे ही हम लोग सेकंड वाली फॉर्म लिस्ट पे एक वीडियो देखेंगे छोटी सी, ऐसे ही थर्ड वाली पे। अगर आपके नेम यानी कि रोल नंबर के आगे जी लिखा है मतलब आपका नेम जनरल से है, एफ लिखा है मतलब आपको सेल्फ फाइनेंस से है। इवन इफ कि आपका नेम सेल्फ फाइनेंस में आया है फिर भी आपको पेमेंट करना है, तभी आपका अपग्रेड होगा, ठीक है ना। पेमेंट होने के बाद में अपग्रेड होती हैं चीज़ें, पेमेंट होने से पहले अपग्रेड नहीं होती हैं चीज़ें। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि यार ऐसा है ना, अभी फॉर्म लिस्ट 1 को हम जाने देते हैं, उसके बाद में जैसे ही फॉर्म लिस्ट 2 आएगी तब हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा नहीं है जनाब, आपको फर्स्ट वाली फॉर्म लिस्ट में ही पेमेंट करनी है। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने एडमिशन से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो यही मुझे छोटी सी चीज़ थी जो बतानी थी यहाँ पर। बाकी और भी देखेंगे हम लोग, सेकंड वाली फॉर्म लिस्ट की देखेंगे, थर्ड वाली फॉर्म लिस्ट की देखेंगे, और ऐसे ही हम लोग जल्द ही एक एमयू बीए ऑनर्स पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो, जिन लोगों का नहीं आया है रोल नंबर, पेशेंस रखिए, सेकंड वाली और थर्ड वाली लिस्ट का आपका आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी, मतलब इट कुड बी एनी कन्फ्यूजन, इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, नहीं चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। डोंट वरी, थैंक यू सो मच।